नमस्कार। हमारी इस बातचीत में हमारे साथ आज हैं श्री दिलीप भटकर जी, जो कि एचओडी हैं भारतीय विद्या भवन फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज के। आइए स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। सर, हम अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि भारतीय विद्या भवन जो कि संस्कृति को जिंदा रखने में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है और उसका आप पार्ट हैं, तो आप कब भारतीय विद्या भवन में आए और कितना एक्सपीरियंस आपने यहाँ रहकर लिया है? भारतीय विद्या भवन में मैं ईयर 2000 यानी कि अभी मुझे 23 साल हो गए जो मैं भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़ा हूँ। आपके अंडर अभी कौन सा कोर्स है जो चल रहा है? हमारे जो है फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज़, यानी कि जैसे आप पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है जी, या जैसे दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, तो इस तरह का जो है जो टेलीविज़न चैनल शुरू करने के लिए और टेलीविज़न चैनल में काम करने के लिए क्या क्या हमें स्टडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ईयर 2000 में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था उस टाइम जो है टीवी चैनलों का यानी कि सैटेलाइट टीवी चैनलों का दौर था और काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो रहे थे, नए नए टीवी चैनल्स आ रहे थे और उस टाइम हमने इसको शुरू किया था और रादर इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस आई कैन से कि जहाँ पे हमने एजुकेशन देना शुरू कर लिया इस फील्ड का जी। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक छोटा सा सवाल पूछा था उन्होंने कि हमारे जो उस टाइम के जो डायरेक्टर सर जो थे राघवन सर ने पूछा कि बिकॉज इसका स्कोप क्या है, तो मैंने उनको एक जवाब दिया था कि जो सुन के शायद उन्हें अच्छा लगा हो। मैंने कहा था उस टाइम कि भाई देयर वर मोर देन 4000 MBA institutions in India, but there were hardly 40, not even 40 media institutes in India. So there was a good scope for this particular field and they immediately accepted it and we started it. और भारतीय विद्या भवन के जितने अभी मोर देन 100 सेंटर्स है एंड आई एम प्राउड टू से कि बिकॉज सिर्फ दिल्ली में ही हमारा जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, बाकी जगह पे नहीं है, बिकॉज जो जिस तरह की हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़ और जिस तरह का हमें एजुकेशन देना होता है वो थोड़ा सा हटके है, बिकॉज जो बाकी जो मैनेजमेंट कहो, कॉमर्स कहो या आप एजुकेशन कहो, उसके अंदर जैसा हम लोग एजुकेशन देते हैं आम इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारे जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो दैट इज द रीज़न आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज एंड वी स्टार्टेड और अच्छा लग रहा है कि बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स अभी हमने ट्रेन किए हैं और अभी दिल्ली में और यूँ दिल्ली के बाहर भी ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं है कि जिसके अंदर भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे। सो आई एम वेरी प्राउड कि बिकॉज जब वो हमें मिलते हैं एंड दे से दे आर वेरी सेटिस्फाइड, अच्छा लगता है जी। yes. मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी, वो ये कि ड्यूरेशन क्या रहता है, आप क्या सिलेबस कवर कर रहे हैं, किस तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जो कि अगर हम कंपेयर करेंगे या बाकी जो बच्चे इस कोर्स में आपके यहाँ पर आना चाहते हैं तो किस तरह से वो डिफरेंस देख सकते हैं बाकी इंस्टीट्यूट का और भारतीय विद्या भवन का? जहाँ तक पॉसिबल है कि हमें किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आई विल स्पीक अबाउट माय इंस्टीट्यूशन। तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे जितने भी कोर्सेस है वो सारे 1 साल के कोर्सेस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है आपके माइंड में कि वाई 1 year ओनली, वाई नॉट 6 months, वाई नॉट 3 months। हम लोग कहते हैं करियर को डेवलप करने के लिए हमें 1 साल का तो पीरियड चाहिए होता है। हम लोग बिल्कुल उस स्टूडेंट के पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं। जब वो आते हैं तो एक स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जाते हैं दे बिकम अ प्रोफेशनल इन दिस पर्टिकुलर मीडिया इंडस्ट्री। ये जो स्टूडेंट से प्रोफेशनल में जो चेंज करने के लिए हमें 1 साल तो चाहिए होता है। तो हमने सारे के सारे कोर्सेज जो है 1 साल के रखे और हमने उसमें कम या ज़्यादा नहीं रखा, इसलिए कि बिकॉज हमारे स्टूडेंट में ही फिर कंपेरिजन होगा, ये 3 महीने वाला है, 6 महीने वाला, 1 साल वाला नहीं, और 1 year कोर्सेज। और सारे हमारे कोर्सेज जो 1 साल के कोर्सेज होते हैं और 1 साल के कोर्स के बाद जो है दे बिकम अ सक्सेसफुल मीडिया पर्सन एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द मोस्ट ऑफ द टीवी चैनल्स। ठीक। हर एक स्टूडेंट जब भी किसी कोर्स में खुद को एनरोल करवाते हैं तो वो चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कोर्स के ज़रिए वो अपना करियर परस्यू कर सके, और हमेशा सवाल ही रहता है कि प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट से मिलता है या नहीं मिलता। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके इंस्टीट्यूट से प्लेसमेंट का क्या स्टेटस रहता है, कहाँ कहाँ प्लेस्ड हुए हैं आपके एक्स स्टूडेंट्स? देखो जैसे अभी
जितने भी द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है और जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वो बहुत बड़े बड़े ऐड डालते हैं अखबार के अंदर कि बिकॉज उस इतने लाखों का पैकेज मिलता है और इतने स्टूडेंट्स को हमने प्लेस कर दिया वगैरह वगैरह। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब स्टूडेंट हमें पूछता है कि बिकॉज आप हमें प्लेसमेंट देंगे कि नहीं देंगे, उसका सिंपल मेरा जवाब यही होता है कि देखो, ये कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है कि जहाँ पे आप जॉब लेने के लिए आए हो। इट ऑल डिपेंड ऑन योर ओन परफॉर्मेंस। हमारा काम है आपको एक परफेक्ट प्रोफेशनल बनाना, और जब परफेक्ट प्रोफेशनल जब आप बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको जॉब लग जाती है। हम लोग हमेशा कहते हैं उनको, देखो कभी जिससे काम नहीं आता है उसे काम नहीं मिलता है जी। और जिससे काम आता है उसे काम जरूर मिलता है। तो दैट इज द रीजन हमें एक साल में उसको इतना कॉन्फिडेंट बना देते हैं कि ताकि वो कहीं पे भी जाके अपना कॉन्फिडेंटली काम कर सकता है। और भगवान के दया से अभी तक सारे के सारे स्टूडेंट हमारा 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग स्टूडेंट को ये कहते हैं कि बिकॉज 100% प्लेसमेंट अभी हमारा हो रहा है तो आप इसमें एडमिशन ले लो, ऐसा भी नहीं है। तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग कहते हैं तुम जितना इसके ऊपर मैक्सिमम जो हार्ट एंड सोल डालोगे उतना आपके अंदर परफेक्शन आएगा, और जब आप प्रोफेशनल बनोगे तो आसानी से जॉब मिल जाता है जी। तो ये चीज़ है। हाँ जी। जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, प्रिंट का और टेलीविज़न का, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस को बनाए रखना। तो क्या भारतीय विद्या भवन अपने स्टूडेंट्स को कुछ इस नज़रिए से भी तैयार करता है कि एक खबर को किस तरह से लोगों के सामने लेकर जाना है और उसमें कितना पेशेंस रखना है, आप अगर एक मीडिया पर्सन है तो? ऐसा है कि जब आप पानी में उतरते हो ना जी, तो हाथ पैर मार के स्विमिंग करना शुरू कर ही लेते हो। तो सामने वाला आदमी भले जितना मर्जी कहे कि बिकॉज स्विमिंग ऐसी सिखानी है वैसी सिखानी है, जब आप इस फील्ड में आते हो वो जो सारी की सारी चीज़ें आप जो पूछ रहे हैं वो अपने आप उनके अंदर आ जाती है जी। हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ही होता है कि बिकॉज जो काम आप आगे जाके करने वाले हो और जो काम आप सीखने के लिए आए हो उसको डे 1 से हम लोग करने के लिए उनको कह देते हैं जी। भाई आपको प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन करना शुरू करो। आपको न्यूज़ रीडिंग करनी है, न्यूज़ रीडिंग करना शुरू करो। अगर किसी से आपको इंटरव्यूज देने हैं, इंटरव्यू लेना शुरू करो। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि द लर्निंग बाय डूइंग का ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज आप जितना इन काम के बारे में करते जाते हैं तो परफेक्शन डेवलप हो जाता है। तो ऐसा नहीं, बिकॉज हम लोग उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते आपको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, यही कामयाब हो जाता है वो कामयाब नहीं होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो कोर्स कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो सब लोग कामयाब हो जाएंगे। हम कभी भी उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और नेगेटिव अपने आप ही आहिस्ते आहिस्ते करके वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें हर डे पे उनको इनकरेज करना होता है। हम उनको इनकरेज करते जाते हैं और वो आहिस्ते आहिस्ते करके उसके आप जो भी कुछ उसको शब्दों का प्रयोग करो वो सारी क्वालिटीज उसके अंदर आ जाते हैं। क्योंकि इतना सारा वो काम करते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में वो सारी की सारी चीज़ें करने के बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो ही जाता है। ये देखो, जहाँ तक पॉसिबल एक होता है हमारा एकेडमिक्स कि भाई एक करिकुलम होता है, उसके बाद भाई ये पेपर है, ये सिलेबस है, लेकिन अदर देन दैट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि उनका एक कंटिन्यूस वर्क फ्लो। भाई उनको सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इतना काम करवाते हैं और वो काम करते करते उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है जी। तो ये हमारा तरीका होता है लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट हमारा जो है, और लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से जो है वो बहुत ही जल्दी जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में वो कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात की। जिस तरीके से हम छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं कि खेल खेल में बातों को सिखाना बहुत सही तरीका रहता है, वैसे ही आपने भी कहा कि एक इन्वायरमेंट देना अपने आप में उनको एक सीख देने के बराबर है। वो धीरे धीरे कोर्स के दौरान ही सीख जाते हैं।
सर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे भी क्या है बल्कि बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, और ऐसे में प्रिंट और टीवी के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हम देख रहे हैं कि मीडिया का स्कोप बढ़ता जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं, और अपने स्टूडेंट को आपने किस तरीके से इसके बारे में सीख देने की कोशिश की है? देखो, टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी जी। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो लेबोरेटरीज है वो भी बदलते हैं, हमारे इक्विपमेंट्स भी बदलते हैं। लेकिन इंसान को अगर आप देखते हो तो भाई जो 5000 साल पहले जो इंसान जो था आज भी वैसा ही है। ये आपका एक मिथ है कि बिकॉज टेक्नोलॉजी बदल गई है तो हमें बदलना चाहिए। हम लोग कम्युनिकेशन किसके लिए करते हैं? हम लोग आम लोगों के लिए करते हैं जी। तो उनकी जो सोच है, उनकी जो साइकोलॉजी है वो वैसे ही है, उसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी हैप्पीनेस की डेफिनेशन हमारी वही है जो 5000 साल पहले थी। तो दैट इज द रीजन, माध्यम कुछ भी हो, डिजिटल हो, सोशल हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कुछ भी हो, लेकिन पर्पस क्या है उसका? पर्पस क्या है? उसको इन्फॉर्म करना है, उसको एंटरटेन करना है जी। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे लेंगे, एंटरटेन हम कैसे हो जाएंगे, ये सब कुछ तो वैसे ही है। देखो, जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग किसी तरह से उनको सिर्फ कैमरा चलाना नहीं सिखाते हैं, किसी तरह से उनको माइक्रोफोन हैंडल करना नहीं सिखाते हैं। इट इज मच मोर देन दैट वन, इट इज मच मोर देन दैट। हम लोग आमतौर पे हम लोग कहते हैं इट इज अ कैमरा सेंस, इट इज अ एडिटिंग सेंस, इट इज अ प्रेजेंटेशन सेंस। सेंस का मतलब होता है कि बिकॉज किस तरह से हम लोग उस काम को करते हैं। इक्विपमेंट्स विल कीप चेंजिंग। भाई आज जो कैमरा अगर मैं हाथ में लेके अगर काम कर रहा हूँ, ये कैमरा अगर मान के जो 50,000 रुपये वाला है या 50 लाख रुपए वाला है, जब मैं उस फ्रेम के ऊपर देखता हूँ तो आई फॉरगेट। करेक्ट। तो ये जो आप जो कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी बदल गई है, टेक्नोलॉजी जो काम करने वालों के लिए टेक्नोलॉजी कोई खास मायने नहीं रखती है। जब हम लोग इस फील्ड में जब काम करते हैं, इक्विपमेंट के साथ जब काम कर लेते हैं, हम लोग उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जब काम कर लेते हैं, वी फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स जो आप पूछ रहे हैं। डिजिटल हो, सोशल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जो मल्टी मीडिया हो, लेकिन हमारा काम करने का तरीका एक ही होता है। पर्पस क्या है? आई हैव टू इन्फॉर्म यू। पर्पस क्या है? आई वांट टू एंटरटेन यू। अगर ये पर्पस अगर फुलफिल हो रहा है तो मीडियम कैन बी एनीथिंग। सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट को इस अंदाज में हम लोग तैयार करते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में उनका सेंस डेवलप हो जाए जी। हम लोग कोई टेक्नीशियन नहीं डेवलप करते हैं। The moment you have this particular sense, the equipment will keep changing. आज इक्विपमेंट है, 5 साल के बाद कुछ और होगा, उसके 5 साल के बाद और कुछ चेंज हो जाएगा। बट वी कीप डूइंग इट। अगर हम देखते हुए टीवी चैनल में हम लोग न्यूज सुनते हैं जी। 5 साल पहले भी हम लोग टीवी चैनल में न्यूज सुनते थे, और 5 साल के बाद भी हम लोग टीवी चैनल में न्यूज सुनेंगे। उसके अंदर कितने ग्राफिक्स आते हैं, कितने टेक्स्ट आते हैं, कितने स्पेशल इफेक्ट हम लोग डालते हैं, दैट हार्डली मैटर्स टू द व्यूअर, ऐसा देखा जाए तो। लेकिन हमें ये दिखाना है कि अगर हमें ऑडियंस को एंटरटेन करना है, ऑडियंस को इन्फॉर्म करना है, और उस इंफॉर्मेशन के अंदर ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ये हमें उनको बार बार सिखाना होता है, और उसके लिए हम लोग तैयार करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। जी सर, अभी हम देखें तो भवंस को 100 साल पूरे होने वाले हैं। इस बहुत ही अद्भुत समय में आप भी साक्षी बन रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और अपनी खुशी को कैसे जाहिर करेंगे? देखो, लाइफ जिसको हम लोग जो कहते हैं, तो भाई हम लोग जब पेड़ को देखते हैं, कुछ पेड़ 3-4 महीने के बाद हम उसको काट देते हैं खाना खाने के लिए, या कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि भाई 100 साल तक वहीं पे खड़े रहते हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं 400-500 साल से खड़े हैं, लेकिन हमें पता है कि एक दिन वो कभी ना कभी गिरेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कि देखो हम लोग इन सालों को गिनने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग समाज के लिए क्या कर रहे हैं। भवन एक ऐसी संस्था है, इतने साल होने के बाद भी भारतीय विद्या भवन का किसी भी अखबार के अंदर गलत काम करने के लिए कोई न्यूज नहीं छपी है। ये हमारे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 80 साल 100 साल, उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई हम लोग हमेशा ही समाज के भलाई के बारे में सोचते हैं। हम लोग हमेशा ही जिन लोगों के लिए हम लोग अच्छा करते हैं उनसे हमें दुआएं मिलती है। किसी भी संस्था के लिए मैं आपको कहता हूं, हम लोग दुआओं को इकट्ठे कर रहे हैं या हम लोग बद्दुआओं को इकट्ठे कर रहे हैं, ये मैटर्स करता है।
हम लोग जब दुआओं को जैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में उन दुआओं के वजह से, उन लोगों के आशीर्वाद के वजह से संस्था आगे चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और जैसा हिंदुस्तान कई सालों का है, वैसा भारतीय विद्या भवन भी अभी कई सालों का रहेगा। नॉट ओनली 100 साल का, 200 साल का भी हो सकता है, 300 साल का भी हो सकता है। लेकिन हमारे मकसद के अंदर कभी बदलाव नहीं आएगा। हमारा जो पर्पस ऑफ जो हमारा भारतीय विद्या भवन है, समाज के आगे की तरफ लेके जाना, इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। अभी जैसे आपने पूछा तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर जब कोई स्टूडेंट आते हैं और वो कहते हैं हमारे कोर्स के बारे में बता दो, हमारे इस प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने बहुत ही क्लियरली लिखा है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्पस ऑफ एजुकेशन। अभी जो पर्पस ऑफ एजुकेशन जो लिखा है, उसके अंदर मुंशी जी ने जब भारतीय विद्या भवन की स्थापना करी, उनका जो विजन है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के सुना रहा हूँ, नॉट कंप्लीट बट थोड़ा सा। An engineer has not merely to build bridges, he has to be devoted husband, a kind father, a friendly neighbor, a dutiful citizen and man true to himself। ये जो हमारा जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है, जो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे फीस जमा करके जब इंस्टीट्यूशन में जब एडमिशन लेते हैं, हमारे पास दो पर्पसेस है हमारे आंखों के सामने। स्टूडेंट का पर्पस है उसको एक प्रोफेशनल बनना है, तो हमारा काम उनको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाना है। लेकिन एक साल के अंदर हमारा दूसरा काम है जो हमको नहीं बताते हैं लेकिन करते हैं। भारतीय विद्या भवन का पर्पस ऑफ एजुकेशन है एक अच्छा इंसान बनाना। ये हम लोग अभी तक कर रहे हैं और उसको आगे भी करते रहेंगे। एक साल जब हमें मिलता है, जब वो स्टूडेंट हमारे साथ बैठा होता है, हम उनको बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है। अगर वाकई में अगर हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग आप जैसे बात करते हुए प्रेस लॉ, एक लॉ है। लॉ क्या है, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन दूसरा भी हम लोग पढ़ाते हैं, उसको मीडिया एथिक्स। अगर ऐसी कोई चीज जो एथिकल नहीं है, उसके लिए कोई किताब नहीं बने, उसके लिए कोई लॉ नहीं बना, उसके लिए कोई शिक्षा सजा नहीं है। लेकिन जो अनएथिकल है वो हमें नहीं करना है। देखो मीडिया के फील्ड के अंदर यहाँ पे हमने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया प्रोस्पेक्टस के अंदर, बिकम अ कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल विथ अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बिकम अ कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल विथ अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग व्हाइल अवर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और ये बहुत ही जरूरी होता है हर प्रोफेशनल को। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बना लो उसको, और जब तक अच्छा इंसान नहीं बना है तब तो किसी भी फील्ड में हो। अच्छा इंसान का क्या मतलब होता है, अगर वो लड़का है तो उसको अच्छा आदमी बनाना, अगर वो लड़की है तो उसको अच्छा औरत बनाना, उसको एक अच्छा पति बनाना, उसको एक अच्छा पत्नी बनाना, उसको अच्छा पिता बनाना, उसको अच्छा नेबर बनाना, उसको अच्छा समाज का हिस्सा बनाना। हम लोग कई बार कहते हैं स्टूडेंट को, यार सुनो, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो इंटरव्यू में जब आप जैसे कोर्स कंप्लीट करने का जो इंटरव्यू के लिए जाते, देखो आपके सामने 10 लोग बैठे होंगे, उनके पास सबके पास आपकी जैसे ही डिग्री है, आपके जैसे उन्होंने कोर्स किया हुआ है, सब लोग वो सारा कुछ कर सकते हैं, तो वो 10 में से आपको क्यों सिलेक्ट करे? अपने आप से ही सवाल पूछो। क्योंकि एम्प्लॉयर आपके अंदर क्या देखता है उसको समझने की कोशिश करो। एम्प्लॉयर देखता है, उसका जो एम्प्लॉई है, नंबर 1 ही शुड बी अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, नंबर 2 ही शुड बी वेरी रेगुलर इन हिज ड्यूटीज, नंबर 3 ही शुड बी डाउन टू अर्थ, उसके अंदर कोई ईगो नहीं होना चाहिए, he should be very soft spoken। तो ये जो इसको हम कहते हैं वैल्यूज, दे आर द वैल्यूज ऑफ लाइफ। जिन इंसान के अंदर वैल्यूज है उसको जॉब मिलेगा, जिन इंसान के अंदर सिर्फ डिग्रियां हैं, वैल्यूज नहीं है, उसको जॉब नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं एक साल के अंदर हम लोग ऐसे वैल्यूज उनका डेवलप करते हैं, और उस वैल्यूज को डेवलप करने के लिए हमारे हर कोर्स के अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर हमने बिल्कुल मेंशन किया है यहाँ पे कि पेपर नंबर 5
इज हमारा लाइफ मैनेजमेंट का पेपर है। पेपर नंबर 5 इज अ लाइफ मैनेजमेंट पेपर। लाइफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग सबसे पहले लाइफ को मैनेज करना सीखो। अगर अच्छा इंसान बनना है तो कैसे करें? देखो ऐसा होता है, देखो आज के डेट पे जो एजुकेशन का जो सिस्टम बना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, आपको अच्छा मैनेजर बनना है तो मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाओ, अगर आपको टीचर बनना है तो बीएड के कॉलेज में चले जाओ। लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए बजाय कहाँ जाएंगे? और ये ट्रेनिंग तो किसी ने तो देनी चाहिए। इसीलिए मुंशी जी के कहने के हिसाब से हमने ये चीज उसके अंदर रखी है। आप जो एक अच्छा इंसान बनो सबसे पहले, और अच्छा इंसान बनने के बाद आप जो भी प्रोफेशनल हो वो ऑटोमेटिकली बन जाओगे जी। और कामयाबी हो जाओगे। इट इज वेरी नेसेसरी। तो उस नजर से हम लोग देखते हैं, और भारतीय विद्या भवन का जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक अच्छे प्रोफेशनल के साथ साथ एक अच्छा इंसान उसको बनाना। स्टूडेंट को खुशी होती है जब उन्हें जॉब मिल जाते हैं, हमें खुशी होती है जब वो अच्छे इंसान बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारा पर्पस है। और वाकई में आज जब 15-20 साल के बाद भी जब स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और उनके चेहरे पे हमें जो खुशी दिखाई देती है, और जब वो हमें कहते हैं कि सर आपकी वो लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस हमें बहुत याद है, कई बार हमें वो याद आती है, हम लोग कभी गलत काम करते नहीं हैं, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो हमारे लिए उपलब्धि है ऐसा देखा जाए तो मेरे ख्याल से कि भाई जो भारतीय विद्या भवन का जो पर्पस है, वी आर नॉट जस्ट काउंटिंग ईयर्स। ऐसा नहीं सोचे कि हमें हर हाथ में 100 साल पूरे करने, हर साल में हर हाथ में 200 साल पूरे करने, ऐसा नहीं है। हर साल हमें और अच्छा बनना है, हर साल हमें और अच्छी दुआएं लेनी है स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से, जिस इंडस्ट्री के लिए वो काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री से। तब वो उपलब्धि है हमारे भारतीय विद्या भवन के, ऐसा देखा जाए तो। आई होप जी मैंने जो कहा क्लियर। जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छी बात की कि कोई भी एक अच्छा इंसान एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है, और भारतीय विद्या भवन इसी काम को बहुत ही बखूबी निभा रहा है। सर आपने अपना समय दिया, अपना नॉलेज, अपना जो भी विजडम है हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मच। थैंक यू।